जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का तड़का लगाने वाले हैं। तो आपको बता दें, ये एमसीक्यू प्रश्नों की ये तीसरी क्लास होगी। इसमें टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर किया जाता है। ये सभी सवाल महत्वपूर्ण होते हैं जो आपके 20/20 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इतना नोट कर लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और कृपया करके वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए इस क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13। इसके पहले हमने जितने भी सारे हुए सब पिछले की वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, उभयचर के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पर चेंबर की बात की जा रही है। 3 चेंबर होते हैं, 1 चेंबर होता है, 2 चेंबर होता है, ये 4 चेंबर होता है। आपको तो पता होगा कि जो मानव होते हैं, मानव के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। ये चेंबर बटा होता है 2 अलिंद में और 2 नीले में। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 तो हो नहीं सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। उभयचर के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। इसमें 2 अलिंद होता है और 1 निलय होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 4 चैम्बर मानव में होते हैं, जिसमें 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। अगला सवाल, आपसे पूछा जा रहा है मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच से रिलेटेड कुछ सवाल। पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। पूछा जा रहा है रक्त का पीएच मान कितना होता है। 7, 7.4, 10 या 2.2। आप सभी को पता होगा पीएच बराबर, यदि पीएच वैल्यू 7 है तो यह उदासीन होती है। ठीक है, ये क्या होती है, उदासीन होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 है, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखना चाहिए। अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, या अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, अवतल दर्पण के अनंत पर, या उत्तल दर्पण से अनंत पे हमें रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उल्टा और बड़ा प्राप्त होता है। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब सामान्यतः उल्टा और जब भी बनता है वस्तु से बड़ा बनता है। तो देख लीजिए, हम ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखी हुई है। जब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होते हुए निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण हम जानते हैं कि जब यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मीट करेंगी, जो कि वस्तु की तुलना में इमेज काफ़ी बड़ा दिख रहा है। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है उल्टा और बड़ा बनता है। अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या खुले पास का निर्माण करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है, एक सीधी रेखा में होती है, एक बिंदु के आकार का होती है। अब क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो जनरली बंद वक्र का निर्माण करती है। ये आपके सामने है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से बाहर बाहर निकलती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर बाहर बाहर, और एक बंद क्लोज
कर्व का निर्माण भी करती हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक क्लोज्ड वक्र का निर्माण करती है। अगला सवाल आपके सामने है। आईयूपीएसी सिस्टम में CH3CHO का क्या नाम हो सकता है? एथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें CH3COOH में एक क्रियात्मक समूह है CHO जो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए हम आईयूपीएसी नाम बनाते समय अल शब्द का इस्तेमाल लास्ट में करते हैं। तो आप देख लीजिए एथेनॉल हो नहीं पाएगा, 2 ही कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथ होता है, प्रोप हो नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आगे देखिए सवाल, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी, लेड, मरकरी या सोना? आप सभी को पता होगा मरकरी एकमात्र धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव की अवस्था में पाई जाती है। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अगला सवाल जो कि आज का लास्ट सवाल है, महत्वपूर्ण है। किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो वो हो सकता है, वह क्षारीय हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, उदासीन हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा यदि पीएच का मान 7 के बराबर होगा तो वो उदासीन होता है। यदि पीएच का मान 7 से बड़ा होता है तो वो क्षारीय होगा। यदि पीएच मान 7 से छोटा होगा तो वो अम्लीय होगा। 3 जो कि 7 से छोटा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विलयन का नेचर कैसा होगा? अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। तो ये सवाल महत्वपूर्ण है। ऐसे ही श्रृंखला पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हमने लगभग 500 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराने का लक्ष्य रखा हुआ है, जो हम धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर चुके हैं। ये सभी एमसीक्यू हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको 20 में से 20 दिला के जाएगी, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।